मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत अच्छा सुनाया और बचपन से सुनते भी आ रहे हैं हम कि पोता पोती दादा दादी के ही प्रतिरूप होते हैं, क्योंकि माता पिता के पास समय नहीं होता। पिता आजीविका कमाने में लग जाता है और माता को घर का काम, और दादा दादी के पास में समय भी है, अनुभव भी है और वो अच्छे संस्कार भी हैं जो अपने पोते पोती में रोपित कर सकते हैं। आज के समय में स्कूलों में शिक्षा तो दी जाती है, बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते हैं। और जिसका परिणाम होता है कि आगे चल के बेटियां पढ़ लिख कर अहंकारी हो जाती है, जहां भी जाती है सामंजस्य नहीं बिठा पाती, खुद भी दुखी होती है और उनको भी दुख देती है। कहते हैं विद्या विनय देती है, जो विद्या विनय नहीं दे वो विद्या नहीं है। शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, विनम्रता, वाणी में सौम्यता हो, शालीनता हो, इससे बोले जैसे फूल जड़ रहे हो। ये वाणी है जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं और अपने विचार के लोगों के साथ मित्रता जोड़ते हैं। वाणी का सदुपयोग करना जिसको आ गया, वो जीवन में कहीं भी कभी भी दुखी नहीं रहेगा। जो ज्यादा बोलता है वो बिना सोचे समझे कई बार इतनी गलत बात बोल देता है जिसके लिए उसे क्षमा याचना करनी पड़ती है। हमारे नेता लोग ज्यादातर ये करते हैं, आप देखते हैं। लेकिन जो थोड़ा बोलता है सोच समझकर बोलता है, पहले तोलो फिर बोलो। आपको मालूम है पूरा महाभारत एक ही शब्द के पीछे हुआ। द्रौपदी ने कहा, जब दुर्योधन पानी में गिर गया, क्योंकि वहां इस तरह से बना हुआ था कि पानी कहां है फर्श कहां है मालूम नहीं पड़ता था, तो उसने कहा अंधे को तो अंधे ही होते हैं। इस एक शब्द ने कितने द्रौपदी को दुख दिए, कितने पांडवों को दुख दिए। और उस युद्ध में, महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों लोग एक दूसरे को, चचेरे भाइयों ने काट दिया। एक शब्द। अपने वाणी का मोल हम भी समझे, और हम जो बोल रहे हैं बच्चे अच्छी तरह से उसकी कॉपी करते हैं। वैसे तो शिक्षा आज के समय में सबके लिए, लड़के हों लड़कियों सबके लिए आवश्यक है। लेकिन लड़का अगर ज्यादा नहीं पढ़ सका तो कोई दुकान खोल लेता है, कुछ भी धंधा कर लेता है। लेकिन लड़की को अगर जीवन के अंतिम श्वास तक सुखी रहना है तो उसके सामने उसकी ताकत एकमात्र विकल्प है, उसकी पढ़ाई। पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार, नम्रता, सौम्यता, शालीनता, जो स्त्रीयोचित गुण है, करुणा। इस करुणा की वजह से ही तो, वात्सल्य भाव की वजह से मां अपने बच्चे को पालती है। बिटियाओं के सामने पढ़ लिख कर किसी अच्छे स्थान पर पहुंचना, एक डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है, और उसके लिए भी एक आयु सीमा निर्धारित है। उसके पास फेल होने के लिए समय ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 23, 24 या 25 वर्ष की आयु तक बिटिया को पढ़ लिख कर अच्छी डिग्री लेकर फिर चाहे नौकरी करे या नहीं करे, लेकिन जैसी उसकी डिग्री होगी, जैसी पढ़ाई होगी या नौकरी होगी, उसी स्तर का उसे जीवन साथी मिलेगा
और ये उम्र ऐसी है, ज्यादातर लड़के 26-27 की उम्र तक शादी कर लेते हैं। तो लड़की को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने की सुविधा रहती है, और अपने पसंद का जीवन साथी मिल जाता है, अपने स्तर का है, तो उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुख समृद्धि आनंद में बीतता है। न सिर्फ उसका, वरना अपने बड़ों की भी वो सेवा करके उनका आशीर्वाद ले पाते हैं। और जो मां पढ़ी लिखी है वो अपने बच्ची को क्या अनपढ़ छोड़ेगी? आज हमारे घरों में जो भाइयां काम कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है